अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ धुआं दही गोश्त। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गोश्त ले लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसकी जो यखनी थी उसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 6 से 7 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें ली थी और साथ ही मैंने दही ले लिया है। अच्छा जी, ऑयल गरम हो चुका है, हल्का सा मैंने ऑयल गरम किया है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ और इसको हम हल्के से फ्राई करेंगे। और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने 2 टेबल स्पून लिया है। तो चलिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून है। इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम इसके अंदर बॉयल गोश्त डालेंगे। ये देखें जी अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर बॉयल गोश्त ऐड करते हैं और गोश्त को इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ऑयल में। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। ये देखें जी ये फ्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे 1/2 टी स्पून। साथ ही मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें डालूंगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है क्योंकि हमने जो पेस्ट बनाया है टमाटर का उसके अंदर भी हरी मिर्चें हैं। और अब हम इसके साथ ही कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्चें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे मसाले गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा जी, टमाटर का पेस्ट जो है उसके वो मैंने यखनी में बनाया है, तो यखनी में पहले से ही नमक पहले से मौजूद था। जब मैंने गोश्त बॉईल किया था तो मैंने नमक डाल दिया था। तो फिर जब आपने नमक डालना है तो अपने हिसाब से डालना है। ये देखें मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसको तेज़ आंच पे भून लेते हैं और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। ये देखें मैंने नमक डाल दिया है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है क्योंकि यखनी में भी नमक मौजूद है। ये देखें जी ये हो गया है तैयार और ऑयल ऊपर आ गया है। ये मैंने तेज़ आंच पे इसको भून लिया था क्योंकि गोश्त गला हुआ था, तो हमें सिर्फ टमाटरों का पानी ड्राई करना था। अब हम इसके ऊपर अदरक डालते हैं और इसको 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके कवर कर देंगे। ये गोश्त हो गया हमारा तैयार। अब हम इसको कवर कर देते हैं और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अच्छा जी ये देखें हो गया है गोश्त तैयार। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इसके साथ ही मैंने बारीक कटी हुई प्याज रखी हुई है, इसके अंदर ये मैं ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने गोश्त के ऊपर दही की लेयर लगानी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी लेयर ऊपर लगा देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा दही ले सकते हैं और इसके अंदर भी आप हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। मैंने मसाला वैसे ही गोश्त में अच्छा खासा डाला है। तो ये देखें जी अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर दही की लेयर लगा दी है और इसके बाद हम इसके ऊपर कोयला रखेंगे और हमने इसको कोयले का दम देना है। ये देखिए जी कोयला गर्म हो चुका है, मैंने इसके ऊपर रख दिया है। हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो जनाब हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। मज़ेदार सा धुआं दही गोश्त है तैयार। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।